सबसे ज्यादा नारे सुनाई देते हैं चुनावी मौसम में और इस वक्त नारों की ये गूंज सबसे ज्यादा यूपी के चुनावी दंगल में गूंज रही है। वो इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि यूपी किसी भी राजनीतिक दल के लिए दिल्ली का रास्ता बनती है। तभी तो इन दिनों यूपी चुनाव में नए नए और दिलचस्प नारों के साथ सियासी दल मैदान में उतरे हैं। नारे हैं नारों का क्या, गली गली में नारों की गूंज। यूपी के चुनावी मैदान में कैसे कैसे नारे, क्या जनता की जुबान पर चढ़ेंगे नारे। यूपी में इन दिनों राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि यूपी की जनता अब 17वीं विधानसभा का गठन करने जा रही है। प्रदेश की 4 बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। नए नए स्लोगनों के साथ ही इस बार यूपी का चुनावी मैदान सजा हुआ है। सभी दल अपने अपने नारे लेकर चुनावी जंग में कूद पड़े हैं। हालांकि इस बार 5 राज्यों में चुनावों का माहौल बना, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षक चुनाव का केंद्र बना उत्तर प्रदेश। वो इसलिए क्योंकि राजनीति में दिल्ली तक का सफर यूपी से होकर गुजरता है। यहाँ जुबानी जंग के साथ साथ तेज हुई है नारों की जंग। एसपी और कांग्रेस के गठबंधन पर यूपी को ये 7 पसंद है के जवाब में बीजेपी ने यूपी को ये 7 पसंद है का नारा दिया। तो वहीं बीएसपी भी वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग स्लोगन के साथ मैदान में है। यूपी के चुनावी मैदान में बीजेपी के नारे, बाप बेटे के ड्रामे हजार, नहीं चाहिए सपा सरकार। गुंडागर्दी के ठेकेदार, नहीं चाहिए सपा सरकार। जिसमें घोटालों की भरमार, नहीं चाहिए बीएसपी सरकार। ट्रांसफर पोस्टिंग से कमाया अपार, नहीं चाहिए बसपा सरकार। साथ आए परिवर्तन लाएं, कमल खिलाएं। जन जन का संकल्प, परिवर्तन एक ही विकल्प। 2 बातें कभी न भूल, नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। इस समय हम मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के पार्टी मुख्यालय पर। आप देख सकते हैं चुनाव प्रबंधन कक्ष के सामने खड़े। हम आपको बता दें कि जब भी यहाँ चुनाव हुए हैं, चाहे हिंदुस्तान में चुनाव हुए हैं, नारों के सहारे देश में सत्ता का परिवर्तन होता है। नारे से सरकारें बनती है और नारों से ही सरकारें आती है। बहुत पहले जेपी आंदोलन में एक नारा लगा था कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। उसका परिणाम यह हुआ कि जनता पार्टी की सरकार आ गई। इंदिरा गांधी के खिलाफ नारा लगा कि खा गई राशन, पी गई तेल, यह देखो इंदिरा का खेल। तो बहुत सारे ऐसे नारे रहे हैं। नारे पर समय समय पर विवाद भी खड़ा होता है। और इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि बाकायदे उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक प्रचार प्रसार कैंपेनिंग चला रही है, जिसमें जिनकी जिम्मेदारी है नारे गढ़ने की, वो लोग तय करते हैं कि नारा क्या होगा। वो तय करते हैं कि नारा हमारा कितना पावरफुल होगा, जनता के दिलों पे राज करेगा। मैं आपसे बहुत पहले भी अभी बता चुका हूं, मेंशन कर चुका हूं कि इतिहास गवाह रहा है कि नारों से सत्ता आती है और जाती है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत पहले एक लोकप्रिय नारा था कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे अटल बिहारी। उसका परिणाम यह हुआ कि वनवास झेल रही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बने। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी, हम बातचीत करेंगे। और आप देखिए कि जो नारा है, मैं बता रहा हूं कि जमीनों का अवैध कब्जेदार, नहीं चाहिए ऐसी सरकार। कानून व्यवस्था पे समाजवादी पार्टी को लगातार भारतीय जनता पार्टी घेरते आ रही है। परिवर्तन यात्रा, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी हैं, हम बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि जो आप लोग नारों की जो पहले नारे कार्यकर्ता बनाते थे, आज पूरी तरीके से प्रोफेशनल लोग उसके लिए हायर किए जा रहे हैं, नारे बनाए जा रहे हैं। आप लोग नारे बनाने से पहले क्या पकड़ते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और जो प्रदेश के तात्कालिक मुद्दे हैं उनको लेकर के जो जनता की जुबान पर चढ़ जाए, ऐसे वाक्यों को हमने नारे के रूप में पिरोया है। अब की बार भाजपा सरकार, हमने जो सबसे पहला नारा लगाया, उत्तर प्रदेश गुंडाराज और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। वो मायावती का भ्रष्टाचार रहा उनकी सरकार का, या अखिलेश सरकार का गुंडाराज। हमने न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, इस नारे से हमने शुरुआत की। और जैसे जैसे चुनाव एक एक चरण बढ़ता गया, हमने अलग अलग विषयों पर विशेष के नारे हमने तैयार किए। जैसे जमीनों पर कब्जे के मामले को हमने दिल देते हुए कि जमीनों पर कब्जा और वसूली अब नहीं सहेंगे, भाजपा चुनेंगे, परिवर्तन लाकर रहेंगे। ऐसे ही रोजगार के से जुड़ा हुआ नारा, दलितों पर अत्याचार का नारा हो,
हो, महिलाओं से जुड़ा हुआ नारा हो। हमने अलग अलग जो समाज के वर्ग हैं, हर वर्ग के लिए उनको टच करता हुआ, उनको एड्रेस करता हुआ, उनको संबोधित करते हुए नारे हमने बनाए हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत योगदान है। भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषज्ञ टीम इस पर पूरी काम कर रही है जो जनता को छू लेने वाले नारे बना रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का नारा आया काम बोलता है, तो उसका जवाबी कार्रवाई नारा में आपने क्या दिया? काम बोलता है। देखिए, काम तो उनका बोल नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश में कारनामे बोल रहे हैं और उन कारनामों पर लगातार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मुहर लगाता रहा है कि आपके कारनामे बोल रहे हैं। वो चाहे गायत्री प्रसाद प्रजापति का कारनामा हो या इसके अलावा उनके विधायक अरुण वर्मा का कारनामा हो, हर क्षेत्र में वो कानून व्यवस्था से जुड़ा हो, भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, यादव सिंह मामले से जुड़ा हुआ हो, अखिलेश सरकार के कारनामे बोले हैं, काम नहीं बोला है। हमारे साथ और एक गोविंद शुक्ला जी हैं जिनके जिम्मेदारी है प्रचार प्रसार नारे। मायावती का एक नारा है, बहन जी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उसकी जवाबी कार्रवाई में क्या नारा दिया? मुझे किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता, ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों में जो गुंडाराज भ्रष्टाचार, इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे जो नारे हैं वो नारे ऐसे ही बेबाक नहीं हैं। नारे, हमारा जो अंतिम नारा आज चल रहा है, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार। ये गुंडाराज और भ्रष्टाचार से इन दोनों दलों से मुक्ति मिलेगी और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वो कैडर थे जो जिनकी जिम्मेदारी है नारा तैयार करने की। हम आपको बता दें कि वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो नारा गढ़ा गया था कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। लेकिन नारों के सहारे राजा नहीं रंक है, राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है। और एक नारा है कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। तो इतिहास रहा है, इस चीज को बार बार मैं मेंशन कर रहा हूं कि नारों के सहारे सत्ता पाने की राजनीतिक पार्टियों की पुरानी परिपाटी रही है। 2014 लोकसभा चुनावों में अब की बार मोदी सरकार के नारे की मदद से यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 73 पर कब्जा जमाने वाली बीजेपी ने 403 सीटों वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब की बार 300 के पार का नारा दिया। देश में चुनावों को मजेदार बनाने में तमाम यादगार नारों की भूमिका रही है। नारों के माध्यम से भारतीय राजनीति के इतिहास की पड़ताल की जा सकती है। कहा जाता है कि एक अच्छा और आकर्षक स्लोगन अक्सर राजनीति, धर्म, जाति और भाषा के आधार पर विभाजित लोगों को एक साथ ले आता है। कुल मिलाकर नारा सियासत में नेताओं की जीत का वो हथियार है जिसे अगर सही से सोच समझकर चला दिया जाए तो यकीनन जीत पक्की होगी। नेशनल डेस्क से JK 24/7 न्यूज के लिए प्रकाश कुलारा की रिपोर्ट।